एंड वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन पहले होता क्या चीज है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी उत्सर्ज्य पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन हुआ क्या, रिमूवल ऑफ अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और जो हमारे उत्सर्ज्य पदार्थ हैं उन्हें हमारी बॉडी से हटाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अब उत्सर्ज्य पदार्थ कौन कौन से हमारे पास है, फिर वो प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रक्रिया से हट अब देखो यहाँ पे हम प्रक्रिया भी लिखेंगे, किस किस प्रक्रिया से क्या बन जाता है, किस प्रक्रिया से हट जाता है। और अंग या फिर बॉडी पार्ट कौन सा इसमें यूज होता है। अब देखो ये श्वसन की प्रक्रिया से, जो हमारा रेस्पायरेशन था उसकी प्रक्रिया से बाहर आ जाता है। और इसमें यूज क्या होते हैं, आपके लंग्स या फिर फेफड़ा। ठीक है, वो यूज होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके बाद CO2 के बाद अगर मैं एमोनिया की बात करूं या फिर एमोनिया की बात करे जाए, ठीक है, तो एमोनिया, फिर आप यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड या फिर ये एमोनिया कहाँ होता है, तो इसका जो काम करता है वो करता है आपका लीवर, यकृत। ठीक है, लीवर मतलब यकृत। और वो क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या करता है, जो हमारा एमोनिया होता है बॉडी में, ठीक है, एमोनिया होता है जो बॉडी में, उस एमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ट्रांसफर, फिर सेंड कर देता है किसको, किडनी को। और जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, उसको बदल देता है, कौन बदलता है, लीवर बदलता है, किसमें, यूरिक एसिड में। ठीक है, तो कई बार किसी को कहते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो किस कारण होती है, वो प्रोटीन के कारण होती है। जब आप क्या करते हो, ज्यादा प्रोटीन ले लेते हो, इनटेक कर लेते हो, तो आपको किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जो ये एसिड है वो कहाँ कहाँ, मतलब जो आपके ज्वाइंट्स होंगे स्पेशली, वहां पे क्या लग जाता है, जमा होने लग जाता है। ये तो था किसके बारे में, इन दोनों के बारे में। अब ये तो हो गया। अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, स्पेशली अब ये यूरिया जो बाहर आएगा, ये तो सेंड कर दिया किसने, इसको, किसको सेंड कर दिया, किडनी को सेंड कर दिया। अब किडनी से जो बाहर आएगा या फिर उसको एक और फिल्टर होती है वहां पे, उसको ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और बाकी अब जो हमारी बाकी हैं, जो हमारी पसीना, स्वेट ग्लैंड होती है या फिर श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं जिन्हें हम लोग, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो क्या करती है, स्किन के थ्रू पसीने से, स्वेट से या फिर पसीने से क्या करती है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, ये तो किसके बारे में था कि जो कौन कौन से हमारे पे क्या है, पार्ट है, फिर अंग है, जो क्या करते हैं, इस एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है, पर अभी हम जो मेन पढ़ेंगे, ये तो क्या थे, जो फॉर्मर्स थे। ठीक है, और जो मेन था वो कौन होता है, वो किडनी होता है। ठीक है, तो आज हम किडनी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। किडनी क्या बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस किडनी में सबसे पहले क्या होता है, दो होती हैं। ठीक है, इंसान के बैक में होती हैं। ठीक है, अब दो होती हैं हमेशा। अब क्या होगा, इसमें क्या होती हैं, आपकी दो नलियां लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती हैं, दो नलियां लगी हुई होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेनियल आर्टरीज, और दूसरी होती है वेन्स, रेनियल वेन। रेनियल नॉर्मल नाम दे दिया, किडनी आर्टरी, किडनी वेन भी बोल सकते हो। आर्टरीज मतलब धमनी और वेन मतलब सीरा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, उल्टा काम होता है। ठीक है, उल्टा काम मतलब हमको पता है प्योर ब्लड कौन लाता है, आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती है, पर यहाँ क्या करती है, आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाती है। क्या लाती है, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड क्या होगा, जिसमें क्या होंगी, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, पाए जाएंगे, इसमें उत्सर्ज्य पदार्थ होंगे, वो हो गया हमारे पास इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड क्या होता है, यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, तो सिर्फ आर्टरी, सिर्फ धमनी ही लाती है। अब यहाँ से ये नली के थ्रू किससे जुड़ा रहता है, इस लीवर से जुड़ा रहता है, नहीं क्या इसका नाम, किडनी से जुड़ा रहता है। ठीक है, किडनी से जुड़ा रहता है। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है वो, ये ब्लड ना यहाँ भी जाता है, ये भी कुछ यहाँ भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंदर कुछ पिरामिड शेप का
शंकु शेप का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन, जिसको रचनात्मक या फिर क्रियात्मक क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, किसकी, किडनी की। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक या फिर स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, रचनात्मक या फिर क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी, किडनी की। कौन है, नेफ्रॉन है, जो किस चीज में हेल्प करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये रक्त जो हो गया ये अंदर आ गया, अब ये इसको साफ करेगा, फिर ये जो दूसरी है, अब ये कहाँ जाएगा, रेनियल वेन में जाएगा, सीरा में जाएगा, और यहां से वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी पिरामिड शंकु शेप का होगा, और एक इंसान में ये 16-17 होते हैं। कौन होते हैं 16-17, ये 16-17 होते हैं। बट जो हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, मिलियन में होते हैं। ठीक है, 10 लाख से 12 लाख के बीच में होते हैं। ठीक है, और ये जो शंकु होते हैं पिरामिड शेप के होते हैं, ये 10 या 16 या 17 होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, अब ये जाएगा, वो भी सिमिलरली यहाँ पे से ये क्या जाएगा, फिर ऊपर प्योर कर देगा। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है ये मूत्रावाहिनी से, ठीक है, यूट्रा से, यूरेट्रा से क्या करेगा, ये ब्लैडर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, उस ब्लैडर में जाएंगे, और यहाँ ब्लैडर में कुछ टाइम तक रुकता है। ठीक है, उसके बाद मूत्र मार्ग से या फिर यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, ये था प्रोसेस किसकी, आपकी किडनी में कैसे चीजें प्योर होंगी, कैसे चीजें क्या होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज के बारे में देखो जो ये होता है, हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, इसमें करता क्या है, नेफ्रॉन ही मेन काम करता है आपका रक्त को प्यूरिफाई करने का, साफ करने का। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे से ब्लड उसके अंदर जा रहा होगा, किसके अंदर, जो ये आरटी है, धमनी है, जैसी वो ब्लड ले जाएगी, यहाँ पे ग्लोब्यूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्यूरिफाई करता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद कुछ ब्लड तो प्यूरिफाई हो जाएगा, पर फिर वो जैसे ही नीचे जाएगा, जैसे एरो दिखा रखा है आपको, वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाने के बाद क्या होता है, कुछ कुछ उसमें ग्लूकोज वगैरह जो अच्छी अच्छी चीजें, मतलब कुछ कुछ, जो यूरिया है वो तो अलग बात है, पर कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी क्या हो जाती हैं, उस ब्लड में आ जाती हैं। तो फिर वो जो यू शेप्ड का है, वहां पे से जो क्या होगी, जो हमारा ब्लड है उसमें से क्या होगा, जो यूरिया होगा वो बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ हमारे पास जो ग्लूकोज वगैरह वाला ब्लड होगा वो ऊपर जाएगा, जहाँ पे आपको दिखा रखी है, वहां से प्योर ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल के पूरी बॉडी में चल जाएगा। और जो बाकी इम्प्योर वेस्ट है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, जो बगल में दिखा रहा है आपको यूरिन वगैरह, वहां चले जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास किसके बारे में, जो किडनी है वो कैसे कैसे आपके पास वर्क करती है। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी में कितनी किडनियां होती हैं, 2 किडनियां होती हैं, और क्या काम करती है, ये रक्त को साफ करने का काम करती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरी, अगर एक किडनी है इंसान पे वो भी वर्क कर सकती है, बट मेनली जो मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग होगा उस पर 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद होगा, नेक्स्ट हो गया, किसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम तक होता है। ठीक है, तीसरा काम, ये काम क्या करते हैं आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन है, हिंदी में भी नेफ्रॉन ही बोला जाता है, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब दूसरी आ जाएगी, नेफ्रॉन भी हो गया, अब नेफ्रॉन शेप का होता है, बीन शेप, एक सेम कलर बीन्स नहीं होती जैसे हमारे पास घर में, बीन शेप का आपको दिख रहा होगा, राजमा की दाल लेके चलो, राजमा की दाल जैसा होता है, बीन शेप का होता है। इसकी जो लेंथ होती है स्पेशली 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में था। ठीक है, ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसा होता है। इसी के साथ हम एक और प्रोसेस देख लेते हैं, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस आपने देखा होगा, किसी की किडनियां खराब हो जाती हैं तो वो प्रोसेस जहां बाहर से खून क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, बाहर से हम क्या करेंगे, जो उत्सर्जनीय पदार्थ होंगे उनको, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाएंगे, खून को साफ करेंगे, उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डायलिसिस क्या हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जो खून होता है उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, बट बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब कुछ 2-3 चीजें हैं जो प्लांट्स में देखते हैं
कि कैसे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब प्लांट्स के साथ साथ सबसे पहले तो हम लोग उसका देख लेते हैं, किसका, एक होता है अमीबा। अमीबा में जो होता है वो वैक्यूल के थ्रू होता है। ठीक है, अमीबा में किस होता है, वैक्यूल के थ्रू होता है। और जो हमारे पास अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एक पार्ट है उसकी बॉडी का, उससे होता है, साथ में स्किन से भी होता है। तो नेफ्रीडिया अगर पेपर में आ जाता है, नेफ्रीडिया किसका पार्ट है, तो ये अर्थवॉर्म का पार्ट है। अर्थवॉर्म में एक क्या है हमारे पास, बॉडी पार्ट है, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, रिमूव करता है। वैसे जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल से क्या करता है, रिमूव करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। बट याद रखना, अगर अमीबा में वो दोनों दिखा देगा, वैक्यूल भी दिखा देगा और साथ में वो भी दिखा देगा, क्या उसका नाम, अगर उसकी बॉडी भी दिखा देगा, बॉडी की स्किन भी दिखा देगा, तो वो भी होता है। क्यों, क्योंकि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो CO2 को डिफ्यूजन करती है, जैसे आपने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, और बाकी जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में आपने देख दिया, या फिर एनिमल्स हैं, क्या क्या काम आते हैं, आपके पास 2 किडनियां काम आएंगी। ठीक है, आपके पास क्या होती है, जो नलियां हैं, ठीक है, मूत्रवाहिनी बोलते हैं जिसको, वो यूरेट्रा काम आएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर काम आएगा। ठीक है, और एक आगे आपको यूट्रा और यूरेथ्रा, थ्रा काम आएगा। ठीक है, ये 4, 1 2 3 4 5, मतलब 2 किडनी, तो ये सारी ध्यान रखना, ये किसका, एक्सक्रीट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, 2 किडनी हो गई, आपकी मूत्रवाहिनी हो गई, आपका क्या हो गया, मूत्राशय हो गया, अब मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास एक्सक्रीशन के लिए काम आने वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स भी क्या करता है, जो उसका एक्सक्रीट सिस्टम, एक्सक्रीशन होता है, वो फॉलो करता है, बट स्लो करता है। एज ह्यूमन उसके पास कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि उसको एक्सक्रीट कर सके। तो क्या क्या होता है उसमें, CO2 होता है, O2 होता है, और वाटर स्पेशली। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कई बार ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें, जैसे फल होता है ना, फल के थ्रो भी क्या करता है, मतलब फल में स्टोर कर देगा उसको, उसके लिए वो वेस्ट ही है तो उसको हटा देता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया, यही होता है। और CO2 याद रखना, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट जैसा यूज होता है नाइट टाइम पे। जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो CO2 है वो रात में क्या होती है, बाहर निकलती है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, जो भी था। ठीक है, अब बात है कि जो ये फोटोसिंथेसिस में क्या आती है, ये बाहर निकल जाता है, और वाटर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब बात आ जाती है, कुछ कुछ हमारे पास और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ पे जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, ठीक है, वहां से भी हो जाता है। कई बार क्या करते हैं, जो हमारे ये पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते, जो पुराने पत्ते हैं उनको निकाल देते हैं, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए, वो भी निकाल देता है। जो बार्क सूखी हुई रहती है उसके आसपास, उस बार्क को भी हटा लेता है, लेंटिकल्स बोलते हैं ना बार्क को, तो बार्क को भी हटा देता है। ठीक है, तो यही वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है जिससे मतलब हम लोग बता सकें कि यहाँ से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है किसी भी प्लांट में। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्सक्रीशन के बारे में, और आज आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस के MCQs करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।